हाँ जी, प्रिय विद्यार्थियों, 11वीं संस्कृत साहित्य के अंतर्गत वर्ण विचार आप लोगों ने पढ़े, उच्चारण स्थान आप लोगों ने पढ़े। इसके बाद में एक छोटा सा प्रकरण लिया है धातु रूप। धातुओं के बारे में हल्की सी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। कुछ धातुएं हैं, उनके लकारों में किस प्रकार रूप चलते हैं, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। धातु संस्कृत भाषा में क्रिया को ही धातु कहते हैं। हिंदी में क्रिया कहते हैं, संस्कृत में धातु कहते हैं, अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं। तो क्रिया को ही धातु कहा जाता है। संस्कृत भाषा में क्रिया को धातु कहा जाता है। संस्कृत भाषा में क्रिया को ही धातु कहा जाता है। ये धातुएं संस्कृत भाषा में 3 प्रकार की होती हैं। ये धातुएं संस्कृत भाषा में 3 प्रकार की होती हैं। ये धातुएं संस्कृत भाषा में 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 परस्मैपदी धातु। नंबर 2 आत्मनेपदी धातु। नंबर 3 उभयपदी धातु। क्रिया को धातु कहते हैं। धातु 3 प्रकार की हैं, परस्मैपदी धातु, आत्मनेपदी धातु एवं उभयपदी धातु। अब ये जो धातुएं हैं तीनों प्रकार की, इन धातुओं के जब अपन रूप लिखते हैं, लकारों में जब रूप लिखते हैं, तो वैसे तो संस्कृत भाषा में 10 लकार होते हैं, लेकिन इन 10 लकारों के स्थान पर कक्षा 6 से लेकर के और 12वीं तक केवल 5 लकार ही पर्याप्त हैं। वैसे एक लिट लकार और देख लें, लिट लकार तो 6 हो जाते हैं, तो 6 लकार ही पर्याप्त हैं। वैसे तो 5 पर्याप्त है, लेकिन 6 लकार का ज्ञान भी अगर 6वें लिट लकार का भी कर लें तो और बढ़िया रहेगा। तो अब ये परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी जो धातुएं हैं, इनके रूप इन 6 लकारों में जब अपन लिखेंगे तो ये 3 पुरुष एवं 3 वचनों में होकर निकलेंगे। लकारों के रूप लिखते समय 3 पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष एवं 3 वचन, एक वचन, द्विवचन एवं बहुवचन, इनके अंतर्गत से होकर ये निकलते हैं। तो इन तीनों प्रकार की धातुओं के रूप 3 पुरुष कौन से हैं साहब? प्रथम पुरुष एक है, मध्यम पुरुष, तीसरा है उत्तम पुरुष। 3 पुरुष वे 3 वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये तो पुरुष हुए, और 3 ही वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। मैं रूप में होकर, 3 वचन में होकर
लिखे जाते या स्मरण किए जाते हैं। तथा संस्कृत भाषा में कुल 10 लकार हैं, जिनमें से 5 या 6 लकारों का ज्ञान पर्याप्त माना गया है। इन तीनों प्रकार के धातुओं के रूप 3 पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। 3 पुरुषों की बात आती है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। जिसके बारे में बात करते हैं, जिस किसी के बारे में अपन चर्चा करते हैं, किसी के बारे में बात करते हैं, वो प्रथम पुरुष कहलाता है। जैसे वह गया, वह किसी के बारे में बात की। मोहन ने गीत गाया, मोहन के बारे में बात की। यानी किसी अन्य के बारे में जब अपन बात करते हैं तो उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। वे दोनों बाजार गए, तो वे दोनों किसी अन्य के बारे में बात की है। तो किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। और सामने वाला जिससे अपन बात करते हैं, सामने अपन के जस्ट सामने है और उससे अपन वार्तालाप कर रहे हैं, तो वो सामने वाला जो भी है वो मध्यम पुरुष कहलाता है। और बोलने वाला जो होता है, स्वयं वक्ता, कहने वाला जो होता है, वो उत्तम पुरुष होता है। जिस किसी के बारे में बात करते हैं वो प्रथम पुरुष, और जो सुनने वाला होता है, जो सुन रहा है हमारी बातों को, वो मध्यम पुरुष। और स्वयं जो कहने वाला होता है, जो वक्ता होता है, बोलने वाला होता है, वो उत्तम पुरुष कहलाता है। वचन आप जानते ही हैं भली भांति कि जो एक है, संख्या में एक है, वो एक वचन, संख्या में 2 हैं वो द्विवचन, और संख्या में 2 से ज़्यादा हैं वो बहुवचन के अंतर्गत आता है। अब बात चल रही थी अपन की परस्मैपदी धातु और आत्मनेपदी और उभयपदी। 3 प्रकार की धातुएं होती हैं। इसमें से पहली धातु अपन समझेंगे कि परस्मयी धातु किसे कहते हैं। परस्मैपदी धातु क्या है, आत्मनेपदी धातुएं क्या हैं और उभयपदी धातुएं क्या हैं। तो पहले नंबर 1 डालेंगे अपन परस्मैपदी धातु। यानी ऐसी धातुएं, वे धातुएं जिनका फल कर्ता को छोड़कर अन्य को मिलता हो, यानी कर्म को मिलता हो। ऐसी क्रियाएं, ऐसी धातुएं जिनका फल कर्ता को न मिले, कर्ता को न मिल करके कर्म को जिनका फल मिलता है, उन्हें परस्मैपदी धातु कहते हैं। परिभाषित रूप में देखते हैं, ऐसी धातुएं जिनका फल कर्ता को ने मिलकर, ऐसी धातु जिनका फल कर्ता को ने मिलकर अन्य पर, अन्य को अर्थात कर्म को मिलता है, उन्हें परस्मैपदी धातु कहते हैं। ऐसी धातुएं जिनका फल कर्ता को न मिल करके, जिनका प्रभाव कर्ता पे न पड़ करके कर्म पर पड़ता है, जिनका फल कर्म को मिलता है, उन धातुओं को परस्मैपदी धातु कहा जाता है। ये धातुएं निम्न हैं, ये धातुएं निम्न हैं। अपन कुछ धातुओं लिख लें, कुछ धातुओं को अपन लिख लेते हैं जिससे अपन को
स्मरण भी रहेगा और उन्हीं धातुओं के रूप अपन लिखते चले जाएंगे। जैसे पठ मीन्स पढ़ना, लिख मीन्स लिखना, हंस मीन्स हंसना, पा, अब पा के रूप जब चलते हैं तो पा के स्थान पर पिब हो जाता है, पीना, घ्रा, घ्रा का हो जाता है साहब जिघ्र, सूंघना, स्था, स्था के रूप चलते हैं हो जाता है तिष्ठ, ठहरना, और चलो, चलना, कूर्द, कूदना, धाव, दौड़ना, भागना या दौड़ना, खाद, खाद मीन्स खाना, आद, आद माने भी खाना, भू, खाना या भोजन करना, भू मीन्स होना, स्मृ, स्मृ मीन्स स्मरण करना, आगम, आगम मीन्स आना, गम, गम मीन्स जाना, विस्मृ, विस्मृ मीन्स भूलना, कथ, कथ मीन्स कहना, मृ, मृ मीन्स मरना, दुहे, दुहे मीन्स दूहना, पच, पच मीन्स पचना या पकाना, इस, इस मीन्स इच्छा करना या चाहना, प्रक्ष, प्रक्ष माने पूछना, क्रश, क्रश माने खींचना, क्री, क्री माने करना, ची, ची माने चयन करना या चुनना, जी, जी माने जीतना, दंड, दंड मीन्स दंड देना, 28, तुद, तुद मीन्स दुख देना, चिंत, चिंत माने चिंता करना, ताड़,
ताड़ माने पीटना। वश, वश मीन्स रहना। पत, पत मीन्स गिरना। अस, अस मीन्स होना। रुद, रुद मीन्स रोना। हन, हन मीन्स मारना। और नृत, नृत्य मीन्स नाचना, डांस करना या नाचना। स्पर्श, स्पर्श मीन्स छूना। फिर है साहब मथ, मथ मीन्स मथना। चुर, चुर मीन्स चोरी करना। त्यज, त्यज मीन्स त्यागना। ईर्ष्य, ईर्ष्या करना। असूय, निंदा करना। क्रोध, क्रोध करना। द्रोह, द्रोह करना। आर्च, आर्च मीन्स पूजा करना। खन, खन माने खोदना। जीव मीन्स जीना। दा, दा माने देना। इसी प्रकार पाठ्य मीन्स पढ़ाना। ऐसी बहुत क्रियाएं हैं, यानी परस्मैपदी और आत्मनेपदी और उभयपदी ये सब मिला करके करीब 3356 क्रियाएं हैं, 3356 क्रियाएं हैं। तो इनमें से मैंने केवल आपको 50 क्रियाएं लिखी हैं। इन 50 क्रियाओं का अर्थ याद कर लेना और कोष्टक में जो शब्द लिखे हैं उसका मतलब जब इनके रूप लिखते हैं तो ये परिवर्तित होती रहती हैं, बदलती हैं कि लट लकार में क्या हो जाता है, लंग लकार में क्या हो जाता है, कुछ ऐसा ये बदल जाती है। जैसे गम के आपको रूप लिखने हैं तो गम की जगह गच्छ के चलेंगे, खाली भविष्यकाल को छोड़ करके। स्था के लिखें तो तिष्ठ चलेंगे भविष्यकाल को छोड़ करके। तो ऐसे कोष्टक वाली जो हैं उनको भी आप इनके साथ में उतार लें। तो ये 50 धातु हैं, इनको अच्छी प्रकार से स्मरण करना होगा। अब परस्मैपदी जो धातु हैं ये 50, इनके रूप कैसे चलते हैं, लट लकार में कैसे चलते हैं, पाँचों छयों लकारों को अपन पहले परस्मैपदी के पढ़ लेंगे, इसके बाद में उभयपदी लेंगे और इसके बाद में आत्मनिपद लेंगे और आत्मनि के बाद में उभयपदी ली जाएंगी। तो हमारी परस्मैपदी चल रही हैं, इसमें लट लकार यानी अपन एक किसी धातु के रूप लिख लेंगे। जैसे एक सीधी सी धातु ले लेते हैं पठ, पठ
धातु लट लकार यानी वर्तमान काल। कार्य के प्रारंभ से लेकर के समाप्ति तक का जो समय होता है वर्तमान काल कहलाता है, लट लकार कहलाता है। तो इनके जब रूप लिखते हैं तो साहब 3 तो पुरुष चाहिए अपन को, पुरुष 3 ही चाहिए हमको वचन, जैसे एक वचन, द्विवचन एवं बहुवचन। ऐसी एक टेबल, इनको जब आप उतारते हो तो ऐसी एक टेबल बना लेते हैं। अब इसमें पुरुषों वाली जब बात आती है तो पहला पुरुष होता है प्रथम पुरुष, यानी जिस किसी के बारे में अपन चर्चा करते हैं वो कहलाता है प्रथम पुरुष। इसके बाद दूसरा जो पुरुष है वो है मध्यम पुरुष, यानी सामने वाला जो होता है, जो हमारी बातों को सुनता है, सुन करके जो प्रतिक्रिया दर्शाता है वो मध्यम पुरुष। इसके बाद में है उत्तम पुरुष, यानी स्वयं वक्ता जो होता है, कहने वाला जो होता है वो कहलाता है उत्तम पुरुष। तो इन 3 पुरुष और 3 वचनों में होकर निकलते हैं अपन। जैसे पठ धातु का प्रथम पुरुष एक वचन होगा पठते, फिर होगा पठते, इसके बाद होगा पठन्ते। इसी तरह पठसे, पठथे, पठत, पठामी, पठावे और पठामे। तो इस प्रकार से लट लकार की कोई भी धातु हो उसके विसर्ग फिक्स हैं। जैसे इसमें विसर्ग लगे थे द्विवचन के तीनों पुरुषों में, द्विवचन के तीनों पुरुषों में विसर्ग लगा हुआ है, एक बहुवचन के उत्तम पुरुष में विसर्ग लगा हुआ है। इसमें लट लकार में केवल 4 विसर्ग लगते हैं। इनका विशेष रूप से ध्यान रखना, अगर आप लोगों ने विसर्ग में गलती की तो वो शब्द गलत माना जाएगा, उस शब्द में आप नंबर प्राप्त नहीं कर सकते, आपका नंबर काट लिया जाएगा। इसलिए इसमें ऐसे ध्यान रख लें, अगर ऐसे ध्यान नहीं रहता तो इस लट लकार में एल आकार में विसर्ग लगाए जाते हैं। देखिए द्विवचन में तीनों में है तो ये इस प्रकार से चले अपन और फिर यहाँ से इधर मुड़ गए तो ये बन गया एल, यानी लट लकार में एल आकार में विसर्ग लगते हैं। तो ये लट लकार के रूप हैं। जैसे अब क्री वगैरह धातु है, भी धातु है, ची धातु है, इनके क्या है थोड़े डिफरेंट चलते हैं। तो एक उसका भी देख लें। जैसे क्री धातु है, एक क्री मीन्स करना, क्री मीन्स करना, इसके भी लट लकार में रूप देख लेते हैं। लट लकार यानी वर्तमान काल। बदल देते हैं इनको, पुरुष वचन तो जो के त्यों ही रहते हैं, लेकिन ये शब्द चेंज हो जाएगा। विसर्ग भी वहाँ जहाँ था, जैसे द्विवचन के तीनों पुरुषों में था और एक बहुवचन के उत्तम पुरुष में था, तो इसी प्रकार इसमें भी विसर्ग तो वही रहेंगे, लेकिन शब्द बदल जाएगा। कुछ शैली भी इसकी थोड़ी सी अलग है डिफरेंसेस से। तो जैसे करोते, यहाँ आएगा कुरुते है और यहाँ आएगा कुर्वन्ति। फिर करोषि, कुरुथे, कुरुथ, इसके बाद करोमि, कुर्वह, कुर्मः। ये थोड़ा से डिफरेंस है। तो ऐसे लट लकार में 2 रूप याद रख लें, एक पट के रख लें, एक क्री के रख लें। तो जैसे आपको मान लीजिए ची के लिखना है, ची मानो चयन करना, तो इसके क्री की तरह चल जाएंगे। चिन्नौती, चुनुतः, चुनवंती, चिनोशी, चिनुत्थ, चुनुथ, चिनोमी, चुनवह, चुनवह।
आपको जैसे अब कुछ धातुएं जैसे मैंने कोष्ठक में बदली हुई लिखाई थी, जैसे मान लीजिए आपको लट लकार में स्था धातु के रूप लिखने हैं। स्था तो कोष्ठक में उसके तिष्ठ है, तो स्था के स्थान पर लट लकार में तिष्ठ के चलेंगे। जैसे तिष्ठति, तिष्ठते, तिष्ठन्ते, तिष्ठसि, तिष्ठते, तिष्ठत, तिष्ठामि, तिष्ठावे, तिष्ठाम। और घ्रा धातु के रूप लिखने हैं तो घ्रा के कोष्ठक में आपको जिग्र लिखाया है, तो उसमें जिग्र के रूप चलेंगे। जिग्रति, जिग्रते, जिग्रन्ति, जिग्रसी, जिग्रथे, जिग्रथ, जिघ्रामी, जिघ्रावे, जिघ्रामे, इस प्रकार इनके रूप चलेंगे। तो अब मैं आपको कुछ धातुएं दे रहा हूं जिनके रूप आपको घर पर लिखने हैं। ऐसे एक तो आपको लिखने हैं गम के, एक आपको लिखने हैं लिख के, एक आपको लिखने हैं चीके, एक आपको लिखने हैं साहब पाके, और एक आपको लिखने हैं स्मृति के। तो पा के जब आप रूप लिखोगे तो पा की जगह तो पिब होता है। स्मृति के जब लिखते हो तो स्मृति की जगह स्मर कर देना, स्मरति, स्मरते, स्मरन्ते। और ची के जब रूप लिखते हो तो आप क्री की तरह लिखने हैं, क्री की भांति। ये 5 धातुओं के रूप आपको लिखने हैं। यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स के माध्यम से आप मुझे सूचित कर सकते हैं। आपकी जो ऑनलाइन की क्लास चल रही है संस्कृत की, या जिन जिन विषयों की आपके पास सामग्री आ रही है, उनमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा, या कोई रूल से समझ में नहीं आ रहा, या हमारी भाषा से संबंधित कोई दिक्कत हो, लिखने से संबंधित कोई दिक्कत हो, तो आप कमेंट्स के माध्यम से आप हमें सूचित कर सकते हैं, ताकि इसमें और हम बारीकियों से इनमें सुधार ला सकें। अब अगला जो इसमें उभयपदी धातु और या लंग लकार या लट लकार की जो धातुओं के रूप हैं वो आपको अगले वीडियो में प्रस्तुत की जाएंगी। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।